हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी AA और SSR के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट्स नंबर 13 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका मैथ्स स्पेशल होगा, यानी आपके इस प्रैक्टिस सेट्स में मैथ्स के कंबाइंड क्वेश्चंस को, सारे चैप्टर्स के कंबाइंड क्वेश्चंस को करवाए जाएंगे। इससे पहले हमने 12 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। इन वीडियोस के PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, लिंक पर क्लिक करके सभी PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पे सभी PDFs के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे, तो जाकर उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन AX BY + CZ + D = 0 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से आपको इस प्लेन से, देखिए ये प्लेन कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, ये कुछ प्लेन इस प्रकार से होगा, तो ओरिजिन से यानी कहना मतलब 0,0 से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बताना है कि इस प्लेन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालते कैसे हैं? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है D = जो हमारा पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं। तो पॉइंट 0,0 है, तो ओरिजिन से मतलब अब देखिए यहाँ पे ओरिजिन है, अगर XYZ तीनों कोऑर्डिनेट है तो हमारा क्या हो जाएगा 0 0 0, सभी 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डालेंगे हम, तो डिस्टेंस कैपिटल D से लेते हैं, क्योंकि स्मॉल d लेंगे और यहाँ भी स्मॉल d है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल D = क्या हो जाएगा, डिस्टेंस = बताइए डिस्टेंस कैसे हम फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले इन तीनों को इसमें इसके कोऑर्डिनेट में डालेंगे। तो पहला है आपका A × 0 प्लस क्या आपका B × 0 प्लस C × 0 प्लस में आपका D अपॉन क्या होता है, जो x होते हैं और जो y होते हैं और जो z होते हैं उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाता है, यानी √x के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या है A² प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या है B² प्लस c के z के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या है आपका C² हो जाएगा। ठीक है, तो ये d का वैल्यू आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको d का वैल्यू क्या मिल गया बताइए? तो यहाँ से आपको d का वैल्यू मिलेगा d = क्या हो जाएगा बताइए? ये तो सब जीरो खत्म हो जाएगा, बच क्या जाएगा ऊपर सिर्फ स्मॉल d अपॉन नीचे क्या बचेगा आपका, नीचे बचेगा √A² प्लस B² प्लस आपका C²। यही मिल जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू, यानी ये आपका D का वैल्यू मिल जाएगा। मैच कीजिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है? C इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने इसके रिगार्डिंग फार्मूला पढ़ा है किसी भी पॉइंट से किसी भी प्लेन या फिर किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, बस उसी फार्मूला को यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि एग्जामिनेशन का पीरियड है और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करवाया जाए और भी ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, ताकि क्या आपके समय रहते हुए अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो पाए। कोई डाउट होगा तो आप स्पेशल टेलीग्राम चैनल पे अपने डाउट को लिख कर भेज सकते हैं या फिर फोटो खींचकर वहाँ पे भेज सकते हैं। और भी बच्चे सारे जुड़े हुए हैं वहाँ पे, सारे बच्चे भी आपके डाउट्स को बनाएंगे ताकि उन्हें भी फ़ायदा होगा और हम भी आपको डाउट्स को बनाकर आपको सॉल्व करके वहाँ पे फ़ोटो के थ्रू भेज देंगे। ठीक है, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से। लिखा जा रहा है कि द लिप्स बिटवीन इतना क्या है, log 10 बेस पे 0.022 किस में स्थित है, यानी कहा जा रहा है इनमें से ये कहाँ लाई करेगा, इनमें से यह कहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे एक बार हम तो देखते हैं, एक बार इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका log 10 बेस पे, ये कितना है आपका 2 टू द पावर क्या है, सॉरी इस पर क्या है 0.002 है ना, यानी 2 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं 0.002 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10 टू द पावर -3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 × 10 टू द पावर -3। ठीक है, ऐसा हम इसको लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं इसको हम, चलिए फिर क्या कर सकते हैं इसको हम log 2 लिखेंगे 10 बेस पे प्लस में log 10 टू द पावर -3 कहाँ पे 10 बेस पे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा log 10 बेस पे 2 माइनस पीछे आ जाएगा, -3 पीछे आ जाएगा, log 10 बेस पे 10 कितना आ जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका log 10 बेस पे 2 माइनस क्या हो जाएगा आपका 3, क्या हो जाएगा, ये आपको इतना आपको वैल्यू मिल चुका है। ये कितना आपको, ये आपको इतना वैल्यू मिला। देन फिर हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम आपको बताना है कि ये जो हमारा वैल्यू है ये किस रेंज में लाई करेगा, ये जो हमारा वैल्यू ये किस रेंज में लाई करेगा, यानी ये कहाँ से कहाँ तक किसके किसके बीच में ये रह सकता है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू है हमारा, ये हमारा वैल्यू ये 3 में से क्या हुआ है, घटाया जा रहा है। 3 में से log 2 को घटाया जा रहा है, log 2 बेस 10 पे घटाया जा रहा है। आप इसको अगर ई बेस पे भी लिखिएगा तो log 2 अपन क्या हो जाएगा आपका log 10 हो जाएगा, ये लिख सकते हैं ना आप, log 2 अपन log 10 आप इसको लिख सकते हैं, माइनस क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। आपको देखना है कि इनमें से या हमारा जो गिवन ऑप्शन है उस ऑप्शन में से ये जो हमारा इतना दिया जा रहा है ये किसके बीच लाई करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये -3 से क्या है आपका, ये 3 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, यानी 3 में से इसको घटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये 3 में से आपको घटाया जा रहा है।
ठीक है। तो इसका वैल्यू कहाँ से लाई करेगा, -3 से जाएगा, क्या हो जाएगा -3 से जाएगा। और एक तो हो नहीं सकता, क्यों एक नहीं हो सकता, क्योंकि आप यहाँ पे दिखेगा तो ये आपका log 2 है और log के नीचे क्या है, नीचे log 10 है, ठीक है। log 2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका log 10 के वैल्यू से छोटा होगा। इतना तो आपको पता है कि log में अगर 2 डालेंगे 3 डालेंगे जैसे जैसे डालेंगे आगे आगे वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो ये जब आपका ऊपर का क्वांटिटी छोटा होगा नीचे का क्वांटिटी बड़ा होगा, यानी कहने का मतलब ये जो होल क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, 1 से छोटा आएगा, 1 से हमेशा छोटा आएगा। यानी कहने का मतलब ये जो हमारा क्वांटिटी होगा वो -3 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इसमें से घट रहा है 3 में से, तो -3 से तो छोटा होगा। लेकिन क्या होगा आपका 1 के बराबर, या फिर कह सकते हैं कि 2 से छोटा नहीं हो सकता। क्यों 2 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये खुद क्वांटिटी क्या है 1 से आपका छोटा है। यानी इस क्वांटिटी को सॉल्व करने के बाद मान लेते हैं 0.9 भी आ जाए, 0.9 भी आ जाएगा, लेकिन आपका 1 नहीं आ सकता, ठीक है, 1 नहीं आ सकता। यानी कहने का मतलब आपका ये जो क्वांटिटी होगा -3 से लेकर इस गिवन ऑप्शन में से -2 के बीच में ही रहेगा। क्या होगा, तो -2 के बीच में रहेगा। वो ऑप्शन कौन सा आपका, ये आपका है ऑप्शन नंबर बी। देखिए हम कैसे निकालें, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सबसे पहले तो इतना पता होना चाहिए कि -3 से ये छोटा होगा, इसमें कोई शक नहीं। 3 और 2 के बारे में तो कंपेरिजन ही नहीं करेंगे, जब भी लेंगे माइनस वाले को ही लेंगे। और ये जो हमारा होल क्वांटिटी होगा ये 1 से छोटा होगा। कैसे हमें पता चला 1 से छोटा होगा, तो देखिए log 2 का वैल्यू क्या होता है, log 2 का वैल्यू होता है आपका समथिंग कुछ, हमको नहीं पता, log 2 का वैल्यू हमको नहीं पता, हमको कैलकुलेटर भी नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो log 2 का वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है, सॉरी log 2 का वैल्यू कुछ होता है, log 10 का कुछ वैल्यू होता है। लेकिन log 2 और log के 10 में अगर बात करेंगे तो log 10 का वैल्यू का मान ज़्यादा होगा log 2 के वैल्यू के मान से, ठीक है। तो हमारा ऊपर वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा, और नीचे वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला क्वांटिटी आपका बड़ा हो जाएगा, ऊपर वाला क्वांटिटी छोटा हो जाएगा। तो हमारा होल क्वांटिटी क्या होगा, 1 से कम होगा, ठीक है। जब 1 से कम होगा और उसमें से 3 घटाएंगे तो वो क्या होगा आपका 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 1 के आसपास तो नहीं चला जाएगा ना, तो 2 पॉइंट समथिंग ही घटेगा। तो 2 पॉइंट समथिंग जब घटेगा तो हमारा ये पूरा वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा, तो -3 से -2 के बीच में लाई करेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल समझने वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे बिल्कुल आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। हमने आपको अच्छे से समझा दिया है, शायद फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको इसको अच्छे से और बता देंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 में लिखा जा रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ सर्किल इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर देन एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीज्ड इन दिस सर्किल इज, ठीक है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो उस वृत्त के अंतर्गत है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आपको एरिया ऑफ सर्किल कितना दिया जा रहा है, एरिया ऑफ सर्किल दिया जा रहा है आपका πr² = 220 दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला यहाँ से π² = 220 दिया जा रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये आपका रेडियस का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 220/π हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, आर का वैल्यू होगा आपका 220/π को लिख सकते हैं 22/7, ठीक है। तो 22 से आपका ये कितना टाइम्स कटेगा बताइए, तो 10 टाइम्स कटेगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू और ये रूट अंडर तो रहेगा ही, ठीक है। यहाँ r² है ना, तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना हो जाएगा √70 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √70 हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे आर का वैल्यू निकाले, हम आर का वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं उसको अब हम समझेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में फिर कहा जा रहा है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीज्ड इन दिस सर्किल, ठीक है। यानी आपको उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी उसका क्षेत्रफल क्या होगा जो उस वृत्त के अंतर्गत है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना मतलब अजीब दे दिया गया है, इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट सही से नहीं दिया गया है, सो पढ़ने में इसको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो उस वृत्त के अंतर्गत है, यानी उस सर्किल के अंदर है। जैसे ये आपका सर्किल होगा, ये आपका होगा अगर ये मानते हैं, अगर हम ये क्या होगा उस सर्किल के अंदर स्क्वायर हो चुका है, उस सर्किल के अंदर क्या आपका स्क्वायर बन चुका है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये जो सर्किल होगा, ये सर्किल होगा, यही उसका क्या होगा डायमीटर होगा, ये सर्किल होगा, ये इस पूरे बाहर वाले सर्किल का ये डायमीटर यही होगा, यानी ये उसका क्या होगा रेडियस होगा, ये क्या होगा उसका रेडियस होगा। हमें क्या निकालना है, इस स्क्वायर का साइड निकालना है, सॉरी इस स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो इस स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए इस स्क्वायर का साइड पता होना चाहिए, तभी तो एरिया निकलेगा ना, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है, यहाँ पे लिखते हैं हम, क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन 3 है, ठीक है। क्वेश्चन 3 का आंसर है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर उसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए, तो साइड स्क्वायर, ये स्क्वायर साइड स्क्वायर, ठीक है। तो इस साइड स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, जी सॉरी ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा साइड का स्क्वायर। हमें साइड स्क्वायर पता कैसे चलेगा, यानी साइड का वैल्यू पता कैसे चलेगा, तो देखिए ये आपको क्या है पूरा ये आपका आर दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको ज्वाइन कीजिएगा, क्या कीजिएगा आप इसको ज्वाइन कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बनाता है, ये आपका दोनों परपेंडिकुलर कटेगा और क्या बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हमें साइड निकालना था, यानी हमें ये ए का वैल्यू फाइंड करना है। मान लेते हैं इसका साइड ए है, तो यही ना माने, तो ये ए का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए
ये क्या आपका 90 डिग्री इसके बीच बनाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए जो आपका यहाँ पे है और ये भी क्या आपका आर है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर हो गया। तो आपको ए स्क्वायर का वैल्यू पता चल चुका है, वो क्या है 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, यानी 2 इंटू आर का वैल्यू क्या है √70 है। तो यहाँ पे क्या डालेंगे 70 का √70 का स्क्वायर, यानी √70 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा सिंपल 70 हो जाएगा। 70 दूना कितना होता है 140 हो जाएगा, वो भी क्या स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका 140। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया है तो हम स्क्वायर यूनिट नहीं लिखेंगे, सिंपल सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है इसको हमने कैसे बनाया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने यहाँ से क्या किया, आर का वैल्यू फाइंड किया। क्यों आर फाइंड किया वो हमने आपको यहाँ पे बताया है कि हमने आर को क्यों फाइंड किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th की ओर। नंबर 4 में लिखा जा रहा है कि इफ यदि 2 टू द पावर x इक्वल टू 1/8 देन द वैल्यू ऑफ x टू द पावर x। ठीक है, अगर 2 टू द पावर x इक्वल टू 1/8 है तो x टू द पावर x का वैल्यू क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो हम 1/8 को क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर -1। 2 टू द पावर x इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और उस पर पावर क्या है -1 है तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर x इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 टू द पावर -3 हो गया उसके बराबर। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको निकालना है x टू द पावर x का वैल्यू। तो x टू द पावर x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू क्या है -3 है, -3 टू द पावर क्या निकालना है आपको -3 निकालना है। तो आंसर तो क्या आएगा माइनस में आएगा, और क्या आ जाएगा आपका 1/3 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो माइनस टाइम्स ऑफ 1/3 टू द पावर 3 मतलब 27, क्या हो जाएगा -1/27। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 में पढ़िए क्या लिखा जा रहा है, इफ x टू द पावर √x इक्वल टू n टाइम्स ऑफ x टू द पावर x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर x एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आपको x का वैल्यू बताना है जहाँ की x और n जो है आपके वो क्या आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। यहाँ पे इसके आपको इक्वल दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 1/x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, x टू द पावर, चलिए हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, गलती हो गया। ये आपको x टू द पावर √x है ना, तो √x को क्या लिख सकते हैं हम x टू द पावर 1/2। x टू द पावर क्या है, x टू द पावर 1/2। ठीक है, ये है, ठीक है सुनिए, गलती नहीं बोल रहे हैं हम, सही बोल रहे हैं, x टू द पावर 1/2। ठीक है, चलिए इक्वल टू किसके बराबर है, x टू द पावर x पे पावर क्या हो जाएगा आपका, ये होल का पावर क्या आपका 1/n है, तो x टू द पावर x हो जाएगा और उस पर पावर क्या होगा आपका 1/n हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, x टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू x टू द पावर x/n, क्या हो जाएगा x/n हो जाएगा। ठीक से लिखते हैं x/n। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चला कि x टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू x/n के। ठीक है, क्या हो जाएगा x/n के। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें क्या पता चला x टू द पावर 1/2 इक्वल टू x/n। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ये आपका x टू द पावर 1/2 है, अगर उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो सिंपल x हो जाएगा इक्वल टू x/n का हो जाएगा x² एक तरफ बुला लेते हैं, x² माइनस x इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया तो क्या हो गया x/n² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही हो गया चलिए ठीक से लिख देते हैं एक बार, x कॉमन आ गया ना, तो आपका हो गया x/n² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 5th का आंसर है। तो यहाँ पे आपका एक तो आ जाएगा x इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 0, और दूसरा क्या आ जाएगा आपका, जब इसको 0 करवाना करेंगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू n², x इक्वल टू क्या हो जाएगा n² हो जाएगा। देखिए समझिएगा, एक तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा जब आपका इसको हम 0 के बराबर करेंगे तब, तो x/n² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 मिल गया और यहाँ से मिल गया x इक्वल टू n²। आपको दो वैल्यू मिल चुका है x का, एक 0 और दूसरा क्या है आपका n²। मैच कीजिएगा 0, n²। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में छूट गया है, तो यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, बी में क्या फ़र्क पड़ता है, आप यहाँ पे लिख दीजिए 2, n²। ठीक है, क्या लिख दीजिए 2, n², कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमें बताना है, उसको सीखना। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, छूटा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर हमारा सही मैच करना चाहिए, आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। लिखा जा रहा है कि इफ़ 4 men 7 women कैन डू अ वर्क इन 60 days, देन हाउ मेनी डेज विल 8 men and 7
वोमेन फिनिश द सेम वर्क। कहा जा रहा है कि 7 मेन और 4 मेन और 7 वोमेन जो है किसी काम को 60 दिनों में करती है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि सेम वर्क को, उसी वर्क को करने के लिए 8 मेन और 7 वोमेन मिलकर कितने दिनों में करेगी, ठीक है। तो चलिए, तो कैसे बनाइएगा इसको बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 4 मेन और 7 वोमेन जो है वो किसी काम को 60 दिनों में करती है। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा तो लिखा जा रहा है 4 मेन और करके, ठीक है, यानी 4 मेन जो है वो 60 दिनों में ही काम को करेगी और उसी काम को सेम 7 वोमेन मिलके भी करेगी तो 60 दिनों में ही करेगी। यानी कहने का मतलब 4 जो मेन है वो क्या है, इक्विवेलेंट है 7 वोमेन के, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना हो जाएगा बताइए। या तो 4 मेन मिल के करेगा या तो 7 वोमेन मिल के करेगी। तो टोटल काम तो होगा आपका, अगर मेन करती है तो 4 गुने कितना हो जाएगा, सॉरी मेन अगर करता है तो 4 गुने कितना, 60 दिन, ये टोटल काम हो जाएगा। इतना ही टोटल काम को 8 मेन और 7 वोमेन मिलकर कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो 8 वोमेन है और 7 वोमेन है, इस पूरे को अगर हम मेन के टर्म में कन्वर्ट कर दें तो हम 8 को तो 8 लिखेंगे क्योंकि वो तो मेन ही है, प्लस 7 क्या है, वोमेन है, ठीक है। इस टोटल को क्या करते हैं हम, कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पे लिखेगा, समझिएगा, टोटल कन्वर्जन करते हैं अब हम। तो 8 मेन तो है तो वो 8 मेन ही रह जाएगा और इस वोमेन को क्या करते हैं, मेन के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, 7 वोमेन जो है वो 4 मेन के बराबर है, तो इस 7 वोमेन के जगह पे क्या लिख देंगे हम, 4 मेन लिख देंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 4 12 मेन। अब टोटल मेन कितना हो चुका है, कन्वर्जन के बाद टोटल मेन आपका 12 हो चुका है और इसी 12 जो मेन है, यही 12 मेन इस टोटल काम को अब कितने दिनों में करेगा, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो मेन आपका आया है टोटल मेन गुने मान लेते हैं कुछ दिन, उसका डी डेज में करेगा और कितने काम को करेगा, तो सेम इसी काम को करेगा, तो इसको क्या करेंगे हम, इसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ से डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 गुने 60/12, तो 12 5 60, तो 5 4 कितना आ जाएगा, 20 डेज, यानी 20 दिनों में क्या करेगा, इस काम को करेगा वो। समझ में आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये जो हमने आपको तरीका अभी बताया है इस तरीके से आप बनाइएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका फंसेगा, ठीक है। अब देखिएगा डबल एसएसआर का क्या होता है कि वो आपका 11 12 का मैथमेटिक्स जो पूछता है, लेकिन क्या करता है वो आपका अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन को घुसा देता है। जैसे ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे अर्थमेटिक का क्वेश्चन भी घुसा देता है, सो हमने आपको अर्थमेटिक क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट उसी के आधार पे चल रहा है जिस आधार पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िएगा, लिखा जा रहा है कि साइन ए अपॉन कॉस ए का वैल्यू 4/7 है, तो आपको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको सीधे ऊपर नीचे क्या करते हैं, हम कॉस ए से भाग कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ साइन ए अपॉन कॉस ए। समय को बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी से इसको कर लेंगे। ये आपका 3 कॉस ए से कॉस ए हट जाएगा, सिंपल 3 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ साइन ए अपॉन कॉस ए। देखिए आपको इतना लिखने का भी जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन में, आपको डायरेक्टली लिख देना है। एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्टली लिखना है, इतना भी फालतू का स्टेप्स लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या करना है आपको, इस स्टेप्स को छोड़कर डायरेक्टली आपको क्या करना है, 7 के साथ पुट कर देना है 4/7। 7 के साथ पुट कर देंगे 4/7 माइनस 3/7 के साथ पुट कर देंगे 4/7 प्लस 2। क्यों करिए हमने, क्योंकि साइन ए और कॉस ए का वैल्यू क्या है, साइन ए बटे कॉस ए का वैल्यू कितना है आपका 4/7 है। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे 4/7, 7 से 7 कट गया और यहाँ पे 7 है ना, तो 7 से 7 कट गया, वैल्यू हो गया 4 में से 3 गया तो 1 और 4 + 2 कितना होता है आपका 6 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/6, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि √8 + √57 + √38, इसी तरह आपके आगे तक जा रहा है। तो चलिए बनाते हैं इसे हम, इसको क्या करना पड़ेगा, हम सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए √169 का वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले पूरा लिख लेते हैं, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है बिना लिखे हुए। चलिए 108। अब √13 का √169 का वैल्यू क्या होता है, 13 होता है, क्योंकि 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 के बराबर होता है, तो ये 13 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका √8 प्लस में √57 प्लस में √38, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन छूट गया है, प्लस में रहेगा। और जब 108 + 13 कीजिएगा तो 108 + 13 कितना आता है बताइए, तो 31 आता है। 108 + 13 जब कीजिएगा, 108 + 13 तो कितना आएगा, 8 3 आपका 8 2 10 11 और 1 1 2 121 आएगा, ठीक है। 121 आता है। आप फिर क्या करना है, 121 में 38 को जोड़ना है। तो 121 में जब आप 38 को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, √, ये आपका 121 आ जाएगा और √121 का जब स्क्वायरिंग कीजिएगा तो आपका 11 आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 11 को जोड़ना पड़ेगा 38 में, ना कि 121 को। तो जोड़िए 11 को 38 में जोड़ के रखिए, तब तक हम इसको लिखते हैं। √, 11 को जब 38 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 10 40 और 8 1 9 यानी 49, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, √8 प्लस √57 प्लस √49 का वैल्यू 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 8 +
57 + 7 कितना होता है आपका 714 होता है, यानी 64 हो जाएगा इसका रूट अंडर। तो 64 का रूट अंडर कितना होता है 8 होता है, तो 8 + 8 हो जाएगा। अब कितना आएगा बताइए, 8 8 16 आएगा, ठीक है। 16 किसका होता है 4 का होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको कैलकुलेशन करते जाना है, दूसरा कुछ नहीं करना है, ठीक है। पढ़िए नंबर 9 को, व्हाट परसेंट ऑफ 2/7 इज 1/35, ठीक है। तो मान लेते हैं 2/7 का x% जो है वो कितना है आपका 1/35 है, ठीक है। तो 2/7 का 1% x% क्या है 1/37 है, तो 2/7 ऑफ क्या लिखेंगे 2/7 ऑफ x, चलिए ऐसे लिख देते हैं डायरेक्टली 2/7 गुने x/100, ये किसके बराबर है 1/35 के बराबर है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या होगा 1/35, ऊपर चल गया 100, ऊपर चल गया 7, नीचे आ गया 2, तो कटेगा क्या 7 7 जा 7 5 जा 35, ठीक है 7 5 जा 35, और 5 दूना 10, ये 1 10 आपका यहाँ से दोनों से उड़ जाएगा। वैल्यू कितना हो गया x का वैल्यू कितना है 10% है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 पढ़िएगा, √2 का वैल्यू 1.414 दिया जा रहा है, देन द वैल्यू ऑफ √2 -1 होना चाहिए, ऊपर क्या होना चाहिए -1 होना चाहिए, छूट गया है माइनस, √2 -1 अपॉन √2 + 1, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इसको डायरेक्टली यहाँ पे आप 1.414 करके भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं करके हम इसको थोड़ा सा रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो पूरा इसका कैलकुलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसको रेशनलाइज करेंगे तो √2 -1 अपॉन √2 -1, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि नीचे प्लस होगा तो हमें रेशनलाइज करने के लिए माइनस से ही गुना करना पड़ेगा, तो हमने किया इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √2 -1 का स्क्वायर, यानी आपका आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो 2 + 1 - 2√2, ठीक है, यही हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा a + b और a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b², तो 2 - 1, तो सिंपल नीचे 1 ही आ जाएगा, तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू का समय बर्बाद है। 2 + 1 3 -2√2, तो 3 - 2 गुने 1 पॉइंट क्या है 414 है, 1 पॉइंट क्या है 414 है, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कीजिए तो ये कितना आएगा 3 में से 1.414 गया, यानी ये आपका आ जाएगा 2.828, तो यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए 3 - 2.828, तो 3 - 2.828, इसको घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा 0.172, ठीक है, क्या मिलेगा 0.172, मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्या करते हैं इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट्स आपका नंबर 13 था। इस प्रैक्टिस सेट्स में क्या हुआ है कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो थोड़ा सा अजीब थे, जिसके क्वेश्चंस एक्यूरेट नहीं लिखे गए थे, सो उसको पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ी भी हुआ होगा, तो उसको थोड़ा आप निगलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।